चलिए आज हम संजीत ट्रिक्स में बताने जा रहे हैं एक्सुलरी वर्ब। कल हम लेक्सिकल वर्ब का बता दिए थे। थोड़ा सा अगर हम इसका ब्रीफिंग करें, लेक्सिकल वर्ब और एक्सुलरी वर्ब दो प्रकार का होता है। पार्ट 1 पार्ट 2 में बता दिए हैं, ठीक है। अब हम बताएंगे आपको संजीत ट्रिक्स पे ये दो वर्ब होता है। देयर आर टू वर्ब्स, लेक्सिकल और वर्ब और एक्सुलरी वर्ब। लेक्सिकल वर्ब में टू लाफ, टू वीप, टू कम, टू रीड, टू गो, पढ़ना, हंसना, खेलना, रोना, जाना, हंसना, टू लेक्सिकल वर्ब में होता है। एक्सुलरी वर्ब को क्या कहते हैं? लेक्सिकल वर्ब को और हम क्या कह सकते हैं? लेक्सिकल वर्ब को हम ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं। लेक्सिकल वर्ब को ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं, जैसा कि हम वो बता चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक्सुलरी वर्ब की बात कर रहे हैं। जो टेंस, मूड और वॉइस पर हो या रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन का बात हो, उसे हम एक्सुलरी वर्ब कहते हैं। रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन या मूड, इन सबों के बारे में अगर बताया जाए तो उसको हम कहते हैं एक्सुलरी वर्ब। एक्सुलरी वर्ब एम, इज, आर, ये सब एक्सुलरी वर्ब में आएगा, ठीक है। एम, इज, आर, हैज, हैव, etc, ये सब एक्सुलरी वर्ब में आएगा। जैसे कि एक सेंटेंस से बताते हैं, आई एम गोइंग टू पटना, ठीक है। आई एम गोइंग टू पटना, तो इसमें एम क्या है? एक्सुलरी वर्ब है। हम कल भी बताए थे पार्ट टू में ग्रामर का, उसमें लेक्सिकल वर्ब के चूज के लिए 5 क्वेश्चन दिए थे, वो होमवर्क था। आज भी आपका आई एम गोइंग टू पटना, इसमें अगर कह दे कि एक्सुलरी वर्ब कौन है तो एम है। आई हैव गॉन टू पटना, आई हैव गॉन टू पटना, इसमें हम बोलेंगे कि एक्सुलरी वर्ब कौन है तो हैव है। इसी तरह ही हैज गॉन टू स्कूल। अब ये गॉन क्यों आया, सभी चीज को बताएंगे, बशर्ते बेसिक से स्टार्ट किए हैं। और ये हम बता देते हैं एकेडमिक नहीं है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के लिए है। आज का जो हमारा वीडियो बन रहा है ओनली रेलवे और बैंकिंग, एसएससी के लिए। रेलवे में इंग्लिश नहीं पूछता है, एसएससी और बैंकिंग पे रिलेटिव है, इसलिए कंपटीशन के लिए आज बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो बच्चे 5 से 10 तक हैं, 11, 12 गए, उनके लिए ग्रामर में इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो, क्योंकि हम अब धीरे धीरे फास्ट बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये याद रखिए कि आपको पार्ट 2 और पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से देख लीजिए वीडियो मेरा। पार्ट 3 में आपको हम बता रहे हैं कि टोटल जाके कि एक्सुलरी वर्ब का ये जो ग्रामर चैप्टर का वर्ब का ये तीसरा क्लासेस है, जिसमें कि हम एक्सुलरी वर्ब बता रहे हैं। एक्सुलरी वर्ब, लेक्सिकल वर्ब बता चुके हैं। आपको पता करना है, ये है एक्सुलरी वर्ब, सॉरी ये तो वर्ब है, ये एक्सुलरी वर्ब ये है, फिर एम है, फिर और भी है, जैसे आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क। तो इसमें एक्सुलरी वर्ब क्या है? कैन, क्योंकि हम आपको बताया कैन, कुड, माइट, फर्स्ट क्लास में ही लिखा चुके हैं कि कौन सा एक्सुलरी वर्ब में आया। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, etc, ये सब किस में आएगा? तो ये सब आया एक्सुलरी वर्ब में। चलिए एक्सुलरी वर्ब की पहचान कर लिए। अब देखिए, अगर हमको कहना है एक्सुलरी वर्ब कभी कभी मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है। जैसे कि इसमें मेन वर्ब हम कैसे पता करेंगे कि ये मेन वर्ब है? पता करते हैं एक्सुलरी वर्ब मेन वर्ब होता कैसे है। एक्चुअली जब हम आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय, इसमें मेन वर्ब होगा। अगर हम एम को हटा देते हैं, मेन वर्ब का मतलब क्या है कि अधिकतर काम मेन वर्ब में होता है, ठीक है। मेन वर्ब में जैसे कि ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय, इसका मतलब क्या हुआ? इज क्या है? मेन वर्ब है। अगर हम इज को या एम को हटा देते हैं तो ये मेन वर्ब हट जाएगा, तो कोई सेंटेंस रह नहीं जाएगा। ही ए गुड बॉय, ये सुटेबल वाक्य नहीं है और ये पूरा कॉमन एरर में ये एरर हो जाएगा। कॉमन एरर 2 नंबर का पूछता है एसएससी का प्रीवियस पेपर, आप देख लीजिए एग्जाम का। एसएससी का एग्जाम का प्रीवियस पेपर किसी भी, चाहे वो सीजीएल हो, एलडीसी हो, डाटा एंट्री हो, कोई भी एग्जाम में 2 नंबर का कॉमन एरर होता है। इसमें गलत हो जाएगा, आप आराम से चूज कर सकते हैं गलत है। ही इज ए गुड बॉय, इज नहीं रहने पर अगर इज को हटा दिया जाए तो एरर है, अगर इज को लगा दिया जाए तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इसका मतलब ये मेन वर्ब के रूप में काम करता है। फिर एम को अगर हटा दिया जाए तो आई एम ए बॉय, और सिर्फ ए बॉय, आई ए बॉय, ये एरर है, और एम लगा देते हैं तो ये क्या है?
सही है, इसका मतलब ये सेंटेंस सही है। ग्रामर उसी भाषा को कहते हैं जिसको कि हम सुटेबल कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामर वह चीज़ है जिसके बिना हम लैंग्वेज सही नहीं कर सकते हैं। इसको हिंदी में व्याकरण कहते हैं। अगर हिंदी में, जैसे कि अगर हमको ग्रामर टेस्ट करना है तो आप ऐसे बोल चाल के, लड़की को आप बोल सकते हैं वह स्कूल गया, यहाँ पे ग्रामर और व्याकरण छुपा हुआ है। क्यों बोलते हैं कि वह स्कूल गई? क्योंकि वो व्याकरण और ग्रामर बताता है। इसी तरह यहाँ भी है कि आई के साथ एम लगाएंगे, आई के साथ इज नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये ग्रामर का रूल है, एक नियम है। तो इसी तरह मेन वर्ब के रूप में आपको याद रखना है कि मेन वर्ब के रूप में ये काम करता है। एक्सोलरी वर्ब भी है, लेकिन कभी कभी ये मेन वर्ब होता है। हमेशा भी बहुत सारे, जब आपको वर्ब दूसरा वर्ब नहीं दिया रहेगा तो मेन वर्ब में ये काम करेगा। इट मीन्स, आगे बताते हैं, जैसे ही हैज ए कार, तो ही हैज ए कार ये क्या कहलाता है? ये ही हैज ए कार, तो ये हैज क्या है? ये हैज है एक्सोलरी वर्ब। तो आपको चूज करने के लिए बुक में देगा, और ये कॉमन एरर के रूप में भी देता है एग्जाम में। चलिए, वो हार्डली वो अपर क्लासेस में देता है, लेकिन आपको 5 to 10 इसलिए हम बता रहे हैं कि आपका बेस अभी से ग्रामर में अच्छा हो जाए, ठीक है। इसके बाद देखिए, सी वाज ए नर्स। बाय द वे, अगर करते हैं सी वाज ए नर्स, NURSE, नर्स, तो यहाँ पे एक्सोलरी वर्ब क्या होगा? वाज, ठीक है। सी नीड्स माई हेल्प, तो नीड्स क्या होगा? ये एक्सोलरी वर्ब है, क्योंकि हम लिखा है नीड देयर। याद कीजिएगा, फर्स्ट वीडियो देखिए मेरा पार्ट 1 का, उसमें नीड और देयर लिखाया होगा एक्सोलरी वर्ब में, तो आपको दिख जाएगा कि ये तो एक्सोलरी वर्ब है, ठीक है। इससे पहले आप नहीं जानते हैं, लेकिन मैं 10 वीडियो देखिएगा तो आपको वर्ब पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, वर्ब चैप्टर है क्या। चलिए, अब देखिए, प्रयोग के दृष्टि से एक्सोलरी वर्ब 2 भागों में बांटा गया है। प्रयोग के दृष्टि से एक्सोलरी वर्ब कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग में। एक्सोलरी वर्ब 2 भागों में बांटा गया है, 2 भाग में। वीडियो को अच्छे से रोक कर देख सकते हैं, क्योंकि हम कहीं कहीं लिख दे रहे हैं, लेकिन समझाने के लिए। एक्सोलरी वर्ब को 2 भागों में बांटा गया। जब इतना हम कर लेंगे, एक्सोलरी वर्ब की पहचान कर लेंगे, तब हम एक्सोलरी वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है एक्सोलरी वर्ब? तो प्राइमरी एक्सोलरी और मोडाल एक्सोलरी। प्राइमरी में फर्स्ट पार्ट 1 में बता चुके थे, प्राइमरी और मोडाल, ठीक है। प्राइमरी में देखिए, प्राइमरी में क्या है? वर्ब टू हुई प्राइमरी में। प्राइमरी में प्राइमरी और यह मोडाल, इसको 2 भागों में बांटा गया। प्राइमरी में क्या होगा? टू बी फैमिली, वर्ब टू बी, वर्ब टू बी बता चुके थे। टू हैव ये भी बता चुके थे फर्स्ट में, जो कि ये आता है। फिर आता है टू, वर्ब के टू हैव, इसके बाद आता है टू डू फैमिली, ओके। ये हो गया प्राइमरी का। और फिर हो गया आपका मोडाल में क्या होता है? कैन कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ये सब आता है आपका। विल, वुड, मस्ट, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, देयर, नीड, ये सब आता है आपका मोडाल्स में, ठीक है। चलिए, इतना हम बता दिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे हम नेक्स्ट बताएंगे। और मेरा मिसलेनियस सब्जेक्ट है, ग्रामर ही नहीं है, हम जीके, मैथ्स, रीजनिंग और जीके, जीएस भी, और बेसिक से लेकर आपको कंपटीशन फील्ड तक, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण तक, मैं बच्चों से लेकर और एग्ज़ाम के क्वालिफायर स्टूडेंट तक मैं बताने के लिए तैयार हूँ। बस आप रेडी रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।